हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज परिवारों से कहीं ना कहीं प्रार्थना खत्म होती जा रही है। आज परिवारों में सबसे पहले जो चीज छोड़ी जाती है, रोकी जाती है, वो है प्रार्थना। आज ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी कि हमें परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है। आज परिवारों में कहीं ना कहीं प्रार्थना की कमी है, परिवार में प्रेम की, एकता की कमी है, भरोसे, विश्वास की कमी है। यदि परिवार में प्रार्थना नहीं होगा तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, एक दूसरे के अंदर संदेह आ जाएगा, विश्वास की कमी होगी और शैतान उस परिवार को नष्ट कर देगा। आज हम सबको हर एक परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है। आज ईश्वर परिवारों में बदलाव लाना चाहता है, परिवार को जोड़ना चाहता है, परिवार को एक करना चाहता है। आइए सबसे पहले हम पवित्र वचन को पढ़ें। संत मत्ती अध्याय 18 वाक्यांश 19 और 20। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी बाइबल को खोलें, एक नोटबुक अपने पास रखें और जो वचन परमेश्वर आज हमें बताता है उन सबको आप लिखें, ताकि वो वचन आपके पास सुरक्षित रहे। जब आपको वचन पढ़ना है, तुरंत आप वचन को निकालें और उसे पढ़ें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब इस वचन को पढ़ेंगे, एक एक शब्दों का महत्व समझना। मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय मिलेगा। आज क्या आप अपने परिवार के साथ एक मत, एक हृदय होकर प्रार्थना करते हैं? सोचिए, क्या आप पति पत्नी अपने बच्चों के साथ एक मत, एक हृदय होकर प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को प्रार्थना करने के लिए एकत्रित करते हैं? एक समय आपने निर्धारित किया है, पारिवारिक प्रार्थना आपने की है? क्या परिवार में प्रार्थनाएं हो रही है? सोचिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है, यदि पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर, क्या आप परिवार में 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, आप अकेले हैं, क्या आप प्रार्थना के लिए समय निकाल रहे हैं? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपने परिवार में प्रार्थना का बीज, वचन का बीज, विश्वास का बीज बो रहे हैं? क्या आप अपने परिवार के लोगों को प्रार्थना का महत्व बता रहे हैं? क्या आप प्रार्थना के बारे में उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, जो ईश्वर की शिक्षा है? क्या आप प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, उस परमेश्वर के बारे में, उस पिता के बारे में, उस आत्मा के बारे में, प्रेरितों के बारे में, नबियों के बारे में, संतों के बारे में
प्रभु की शिक्षाओं के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में बता रहे हैं। सोचना, हम किसी पर भी आरोप नहीं लगा रहे। यदि आप आज से पहले नहीं कर रहे थे तो ईश्वर आज हमें एक सुनहरा अवसर देता है मन परिवर्तन करने का, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, एक मत एक हृदय होकर। आगे वचन कहता है वाक्य 20 में, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को बड़े गौर से सुनना और समझना, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, क्या आप अपने परिवार में संध्या वेला में प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं? क्या आप प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं? क्या आप बच्चों को वचन के बारे में, वचन की शक्ति के बारे में आप शिक्षा दे रहे हैं? या आप प्रार्थना के समय बच्चों को अन्य कामों में भेज रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों के जीवन में प्रभु के वचन का बीज बो रहे हैं? क्या उन्हें सन्मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं? यदि परिवार में माता पिता और संतान और बुजुर्ग सब है, तो बड़े उनको सही राह, सही मार्ग, सही शिक्षा परमेश्वर की सिखा रहे हैं। यदि परिवार में पति पत्नी 2 ही है, तो क्या आप दोनों मिलकर एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, परिवार की बढ़ोतरी के लिए, परिवार में मेल मिलाप, शांति के लिए, विश्वास के लिए, भरोसे के लिए? क्या आप अपने परिवार में प्रार्थना को महत्व दे रहे हैं? सोचना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। यदि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रार्थना नहीं करेंगे, तो वहां पर प्रभु की उपस्थिति नहीं रहेगी। वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है। आज बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। परिवार में संदेह है, क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं। परिवार के एक एक सदस्य बिखर रहे हैं, गंदी सोच में, गंदे रिश्ते में, शराब में, अश्लीलता, व्यभिचार, प्रलोभन में पड़े हुए हैं। परिवार में प्रेम नहीं है, एकता नहीं है। परिवार के सदस्य एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, निंदा करते हैं, क्रोध करते हैं, गलत कार्य करते हैं, माता पिता का अनादर करते हैं, मारते पीटते हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? प्रार्थना की कमी, प्रभु की उपस्थिति वहां पर नहीं है। आज बहुत सारे परिवारों में प्रार्थना नहीं हो रही है, और ईश्वर उन परिवारों को बचाना चाहता है, जोड़ना चाहता है, एक रखना चाहता है, उस परिवार में शांति स्थापित करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हमें मार्गदर्शन देता है, हमें शिक्षा देता है कि बेटा और बेटी, तुम्हें लगता है ये सांसारिक चीजें, ये खेलकूद, ये पार्टी, ये मोबाइल, ये टीवी या अन्य बातें तुम्हारे परिवार को खुशी देगी, तुम्हारे परिवार को जोड़े रखेगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। परिवार को यदि कोई जोड़े रख सकता है और जोड़े रखता है, वो सिर्फ है यीशु मसीह, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम संत लूकस अध्याय 19 के अंदर जक्कैयुस के बारे में देखते हैं। जक्कैयुस के पास में घर था, धन दौलत सब कुछ थी, नौकरी अधिकारी था, सब कुछ था, लेकिन क्यों वह प्रभु को देखना चाहता था? क्यों उसके अंदर एक तड़प थी, एक प्यास थी, एक प्रेम था? क्यों वह प्रभु के लिए उस पेड़ पे चढ़ा? कैसे उसे मालूम था कि प्रभु इस राह पर आएंगे, प्रभु मुझे देखेंगे और प्रभु की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी? वो तो कद में छोटा था, लेकिन उसके अंदर एक चाह थी, यदि मैं प्रभु को देख लूं, प्रभु कैसे दिखते हैं, मेरे ईश्वर मेरे प्रभु कैसे हैं, उसके अंदर एक चाह थी। और हम देखते हैं प्रभु उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं और कहते हैं, जक्कैयुस नीचे आ, आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। प्रभु जैसे ही उसके घर में प्रवेश करते हैं, उसके घर में प्रवेश करते ही प्रभु का पहला शब्द यह है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। ये मुक्ति क्या है? मुक्ति कौन है? किसके आने से मुक्ति आई? किसके आने से उस परिवार में, उस घर में सारी जरूरतें पूरी हो गई, सब कुछ संपन्न हो गया, सब कुछ परिपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। प्रभु यीशु के प्रवेश करने से, प्रभु यीशु की उपस्थिति वहां पर प्रकट होने से उस घर में शांति आ गई, उस परिवार में प्रेम आ गया, उस परिवार में उद्धार आ गया। जक्कैयुस भी पैसे वाला था, अधिकारी था, उसके पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। क्यों उसे प्रभु की जरूरत थी? वह भी अपने अन्य कार्यों में लग सकता था। क्यों उसने अपना मन परिवर्तन किया? उसने कहा, मैंने जिनके साथ गलत किया मैं उनको पुनः पैसे लौटा दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें बताया कि धन दौलत से कुछ नहीं होता। यदि ईश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, आपके बच्चों के जीवन में ईश्वर नहीं होगा तो सारी चीजें व्यर्थ है। सच्ची खुशी, सच्ची मुक्ति, सच्चा आनंद, सच्चा उद्धार, सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास प्रभु से प्राप्त होता है। और प्रभु का उपस्थित होना, प्रभु का प्रवेश, प्रभु का अधिकार उस परिवार में होते ही वहां पर मुक्ति आ गई। हमें जक्कैयुस के बारे में पढ़ना चाहिए। संत लूकस अध्याय 19। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं हम भी सांसारिक चीजों की खोज में, होड़ में लगे हुए हैं। संसार के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं। कोई भी ईश्वर की ओर मुड़ना नहीं चाहता, कोई भी ईश्वर के पीछे भागना नहीं चाहता। संसार की खुशी आपको क्षण भर देगी, संसार की चीजें आपको कुछ देर खुश रख सकती है, लेकिन प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। लोग आपसे वादा करते होंगे, आपसे बड़ी बड़ी बातें की होगी, समय आने पर उनके वादे बदल जाते हैं, उनके शब्द, उनका व्यवहार बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर सदा सर्वदा बना रहता है। वह हमसे वही प्रेम करता है जो पहले किया है, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। आज परिवारों में प्रेम की कमी है, विश्वास की कमी है। इन सब के पीछे कारण है प्रभु की उपस्थिति ना होना, प्रार्थना की कमी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी परिवार के लोग, बच्चे, माता पिता, युवा साथी, बुजुर्ग भाई बहन, जो भी इस वचन को, इस प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं आपको परमेश्वर की ओर से
कहना चाहता हूं, अपने परिवार में प्रार्थना शुरू कीजिए। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। आपको इस वचन पर मनन चिंतन करना है। क्या मेरे परिवार में प्रार्थना है? क्या मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं? अपने बच्चों को सही राह दिखा रहा हूं? क्या मैं अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दे रहा हूं? हमें सोचना है। प्रभु का वचन अनंत काल तक बना रहता है। बच्चों को प्रभु के बारे में शिक्षा दे। चाहे पढ़ाई से आप थोड़ा सा समय कट कर दे, लेकिन प्रभु के बारे में, प्रभु की शिक्षाओं के बारे में आप बताइए। मैं आपको कहूंगा, आप जब प्रभु के बारे में, प्रार्थना के बारे में, वचन के बारे में, यीशु मसीह के शक्तिशाली सामर्थ्य के बारे में बताएंगे, हमारा खुदा सदा सर्वदा हमारे साथ है। बच्चों को प्रभु की शिक्षा देंगे, बच्चों के अंदर प्रभु के प्रति एक प्रेम उत्पन्न होगा, प्रभु के प्रति एक विश्वास उत्पन्न होगा। उनको मालूम चलेगा मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा सदा सर्वदा मेरे साथ रहता है। यदि मैं परमेश्वर से कुछ भी मांगूंगा, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, भविष्य के लिए, रिश्ते के लिए, परिवार के लिए, जरूरतों के लिए, तो मेरा परमेश्वर मुझे प्रदान करेगा। बच्चों को, परिवार को आप बताइए। परिवार में एक बीज बोना शुरू कीजिए। आप परिवार में प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चे आपको देखकर आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत सारे युवा साथियों को देखता हूं, वो कहते हैं हमारे परिवार में प्रार्थना नहीं है। परिवारों में मेल मिलाप नहीं है, क्षमा नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु की उपस्थिति नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। ईश्वर चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये परिवार प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करे, प्रभु के सानिध्य में सुरक्षित रहे, प्रभु के संरक्षण में आगे बढ़ता जाए। आज हम अपने बच्चों को वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में शिक्षा दें। यदि आज हम परिवार में प्रार्थना शुरू नहीं करेंगे, हमारे बच्चे गलत मार्ग पर, गलत राह पर भटक जाएंगे। शैतान उन्हें प्रार्थना से, परमेश्वर से, परिवार से दूर रखेगा और कहीं ना कहीं प्रलोभनों में, व्यभिचार, वासना में, गंदी संगति में, गलत कार्यों में डाल देगा। शैतान उन्हें बर्बाद कर देगा। हमें बच्चों को बचाना है, युवाओं को राह दिखाना है। उसके लिए हर एक माता पिता का, हर एक पति पत्नी का, हर एक बुजुर्ग भाई बहन का कर्तव्य है अपने परिवार में प्रार्थना को महत्व दे, प्रार्थना को शुरू करें। कोई प्रार्थना में बैठे या ना बैठे, आप शुरू कीजिए। आपकी प्रार्थना उनका मन परिवर्तन करेगी, ये मेरा विश्वास है। यदि आप विश्वास करते हैं, आज से आप अपने घर में, अपने परिवार में प्रार्थना करना शुरू करेंगे। संध्या के समय, सुबह उठते ही, जब आपको समय मिले, आप बच्चों को ब्लेस कीजिए, अपने परिवार के सदस्यों को ब्लेस कीजिए। यीशु मसीह के नाम से उनके सर पर क्रूस का चिन्ह बनाइए और उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए और हमारे शब्दों को बदलिए। हम जो बच्चों को कहते हैं बच्चा शैतान है, बच्चा बदमाश है, तेरा कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तू मर जाता, मर जाती, तेरा होना ना होना बेकार है, तो किसी काम की नहीं, किसी काम का नहीं। ये जो हम शब्द बोलते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने शब्दों को सुधार लीजिए, क्योंकि सुक्ति ग्रंथ में वचन कहता है मनुष्य की जीवा के अधीन मृत्यु और जीवन है, इसी जीवा के नीचे मृत्यु और जीवन है। अब आपको देखना, आप अपने परिवार को जीवन देना चाहते हैं या उन्हें नष्ट करना चाहते हैं। आज अनेक परिवारों का बर्बाद होना, नष्ट होने के पीछे कारण है उनके बोल, उनके शब्द, क्योंकि वह परमेश्वर के मधुर शब्दों की जगह अपने कठोर शब्द
जो शैतान की ओर से है वो बच्चों को दे रहे हैं। और बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं प्रेम की कमी आ रही है। बच्चे माँ बाप से नफरत कर रहे हैं क्योंकि परिवार में एकता नहीं है। माता पिता के पास में बच्चों के लिए समय नहीं है। हम बड़ी बड़ी जगह मेट्रो सिटी में, बाहर की दुनिया में देखते हैं, माता पिता बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, बच्चों को किसी के भरोसे छोड़ देते हैं। जब बच्चे को माँ बाप के प्रेम की, उनकी छत्र छाया की, उनके आंचल की जरूरत है, उनके स्पर्श की, उनके रूह की जरूरत है, उस प्रेम की जरूरत है, उस स्पर्श की जरूरत है, उस वक्त कहीं ना कहीं हम संसार के पीछे भाग रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे आप 2 रुपए कम कमा लीजिए, चाहे पति पत्नी दोनों में से एक जना कमा लीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों को समय दीजिए। आपको लग रहा है आप दोनों कमा रहे हैं बच्चों के लिए, आप अवश्य बच्चों के लिए कमा रहे हैं। ये दर्द, ये दुख, ये पीड़ा सब कुछ बच्चे के लिए सह रहे हैं, बच्चे के आशा में भविष्य के लिए, उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, उस बच्चे को माँ बाप का जो प्यार मिलना है, जो स्पर्श मिलना है, वो उसे उस उम्र में नहीं मिल रहा है। वह माँ बाप के सीने से लगा रहना चाहता है, माँ बाप से जुड़ा रहना चाहता है। उस वक्त आप उसे अकेला छोड़कर, किसी और के भरोसे छोड़कर आप चले जाते हैं। सोचना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और आज कहीं ना कहीं जिन्होंने भी बचपन में अपने बच्चों को अपने से दूर कर दिया, और आज कहीं ना कहीं उन बच्चों में कहीं ना कहीं क्रोध, नफरत, जेलसी, ईर्ष्या कूट कूट के भरी हुई है। कहीं ना कहीं वह बच्चे बड़े होकर परिवार से, शादी से, रिश्तों से दूर भागते हैं, डरने लग गए, शादी नहीं करना चाहते, माता पिता से बात नहीं करना चाहते, घर लौटना नहीं चाहते, वह उनसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने बचपन में ही अपने से उनको दूर कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पति पत्नी, जितने भी परिवार के लोग देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, आज ईश्वर चाहता है कि हम अपने परिवार में समय दे। आपके बच्चों को, आपकी संतान को, आपके परिवार को आपकी जरूरत है, आपकी उपस्थिति की, आपके साथ की, आपके सहारे की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे 2 रुपए कम कमा लीजिए, लेकिन जो है उसमें खुश रहना सीखिए। आज परिवारों को आपकी जरूरत है, पति को पत्नी की, पत्नी को पति की, बच्चों को माता पिता की, माता पिता को बच्चों की, बुजुर्गों को अपने संतान की, अपने पोता पोती, नाती नाता सबकी। सोचना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर आज आपके परिवार में आना चाहता है, आपके परिवार में कार्य करना चाहता है, आपके परिवार में आशीष देना चाहता है, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम बरसाना चाहता है। वह आपकी हर एक जरूरतें पूरी करना चाहता है। आप अपनी जरूरतों को प्रभु को समर्पित करके अपने परिवार को समय देना शुरू कीजिए। जिस भी परिवार में पति पत्नी दोनों कमाते हैं, बच्चे छोटे हैं, तो आप में से एक जना नौकरी छोड़कर बच्चे को समय दे। आपकी जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यदि आज आप बच्चे को समय नहीं देंगे, कल बच्चा आपको समय नहीं देगा, क्योंकि उसे संसार की चीजों की जरूरत नहीं है, उसे आपकी जरूरत है,
उसे अपने माता पिता की जरूरत है, उसे आपके प्रेम की, आपके स्पर्श की, आपकी उपस्थिति की जरूरत है। यदि आप अपने परिवार को समय देंगे, अपने परिवार के साथ में खुश रहेंगे, एक रहेंगे, समय निकालेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की ब्लेसिंग देंगे, प्रभु के वचन के बारे में बताएंगे, तो वह एक पवित्र नाज़रेत परिवार कहलाएगा। जब आप बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा देंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन के बारे में बताएंगे, तो बच्चे आपका कहना मानेंगे, बच्चे आपका आदर करेंगे और बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, आपका नाम गर्व से ऊंचा करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे। दुख तकलीफ में, परिवार में कोई परेशानी आई, प्रेम के द्वारा, वचन के द्वारा वह उस परिवार को जोड़े रखेंगे। वचन की कमी होने से, आपकी उपस्थिति ना होने से आज परिवार टूट रहा है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पति पत्नी को कहता है, पति पत्नी को कहता है, तेरी वजह से बिगड़ा है, बिगड़ी है, ये तुझ पे गया है, ये तेरे पे गया है। हमें एक दूसरे पर आरोप ना लगाते हुए आज हमारे पास में एक अच्छा अवसर है, सुनहरा मौका है। हम अपने परिवार के लिए आंसू बहाते हुए प्रार्थना करें, जक्कैयुस के समान अपने परिवार में प्रभु को आमंत्रित करें, प्रभु को जगह दे। धन दौलत, शोहरत, बंगला, गाड़ी, संसार की चीजें आपको वो सच्ची खुशी, सच्चा प्रेम, सच्ची शांति नहीं प्रदान कर सकता जो सिर्फ यीशु मसीह प्रदान कर सकता है। आज इसे अपने परिवार में प्रभु को स्थान दे। आपके मुख से जो भी कठोर शब्द निकले हैं, उन एक एक शब्दों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और जाकर एक अच्छा पाप स्वीकार करें। आज से एक दृढ़ संकल्प कीजिए, वादा कीजिए, परमेश्वर आज से मेरे मुख से मैं अपने बच्चों को सिर्फ आशीष भरे शब्द, उनकी उन्नति के लिए शब्द कहूंगा। अगर बच्चा गलती करता है, आप बच्चे को समझाइए, आप बच्चे को समझाइए कि बेटा बेटी ये गलत है, ऐसे मत करो, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम ईश्वर के बच्चे हो, प्रभु तुम्हारी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं पूरी करेगा। तुम्हें परमेश्वर से मांगना है, उन्हें प्रार्थना के बारे में बताएं। और मैं आपको कहता हूं, आप अपने बच्चों के अंदर परमेश्वर का बीज बोएंगे, परिवार में पारिवारिक प्रार्थना शुरू करेंगे, परिवार एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना करेगा, आपका परिवार सकुशल रहेगा। आपके घर में नम्रता, दया, ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर के संरक्षण में आप सुरक्षित रहेंगे। आपके घर में अन्न जल की कमी घटी नहीं होगी। आपके बच्चे बढ़ते जाएंगे, खुश रहेंगे, आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे, क्योंकि उन रिश्तों में परमेश्वर की उपस्थिति होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहता है कि बेटा और बेटी, भाई और बहन, बच्चे, हमें परिवार में प्रार्थना शुरू करना है। हमें मनन चिंतन करना है, परमेश्वर के वचन पर नित्य प्रार्थना करनी है, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें हिम्मत मिलती है, बल मिलता है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। हमें वो बल, वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो कृपाएं, वो आनंद, वो खुशी, वो प्रेम, वो विश्वास, वो भरोसा चाहिए। हमें प्रार्थना करना शुरू करना है। आपके प्रार्थना करने से ये सारी चीजें आपको प्रदान करेगा ईश्वर, आपको उसी वक्त मिल जाएगी और आपका परिवार सकुशल, एक मत एक हृदय होकर पवित्र नाज़रेत परिवार की तरह एक आदर्श परिवार कहलाएगा। अपने परिवार में प्रार्थना शुरू कीजिए। आप देखना आपका परिवार उन्नति, तरक्की करेगा, आशीष पाएगा। आपके परिवार से ईश्वर की महिमा होगी। हालेलुया,
हालेलुया।